नीमच सिटी थाना क्षेत्र के पाटीदार बाल चिकित्सालय में बीती रात थैलेसीमिया से पीड़ित 5 वर्षीय बालिका डिम्पल पिता विकास अंजना निवासी केसुंदा की रक्त आदान प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर मौत हो गई। परिजन गुरुवार को बालिका को अस्पताल लाए थे। परिजनों का आरोप है कि ब्लड चढ़ाते समय बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने हैवी डोज के इंजेक्शन लगा दिए, जिससे बालिका का पेट दर्द शुरू हो गया। बाद में जब बालिका को उदयपुर रेफर किया गया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर मुकेश पाटीदार पर इलाज में लापरवाही और सही जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए बालिका के शव के साथ पाटीदार अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मौके पर कैंट और सिटी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल पहुंचा और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। परिजन लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर तत्काल कार्यवाही और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर मुकेश पाटीदार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि बालिका थैलेसीमिया से पीड़ित थी और रक्त आदान के दौरान तबीयत बिगड़ने पर प्रक्रिया रोक दी गई थी। उन्होंने दावा किया है कि इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई और मेडिकल साइंस के अनुसार थैलेसीमिया में रिएक्शन की संभावना रहती है। तबीयत खराब होने पर बच्ची को तुरंत उदयपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बजे लाए थे यहाँ पे, ब्लड के सैंपल लिया और सरकारी ब्लड लेके आए। यहाँ लेके आया 1:30 बजे अपन, तो ब्लड बोतल चढ़ाई। चढ़ाने के बाद 5-10 मिनट बाद बोतल मतलब ऊपर ऐसा आया, उस लड़की को गया मतलब हालत गंभीर हो गई थी। उन्होंने बोतल लगाई, उसमें इंजेक्शन लगाया बहुत सारा। तो बच्ची का मतलब फिर दिन में उल्टी होने लगी। फिर बोला मैंने कि उल्टी हो रही डॉक्टर साहब। तो फिर दूसरा ट्रीटमेंट कर ही रहे। फिर उसके पेट में दुखने लगा कि नानू मेरा बहुत पेट में दुख रहा है नानू। तो मैं उसको उठा के काउंटर पे लेके आया। लेकिन इसको देखो ना, फिर छुट्टी नहीं दी कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं घर पे गया। मैं कि चलो लड़के के खाना ले आऊं। 15-20 मिनट में मैं वापस आ गया था। घर पे पहुंचे नहीं, फोन आ गया कि एसी रूम में भर्ती कर दी। मैं आया जब तो ऑक्सीजन लगा दिया इन्होंने। वो यही शांत हो गई थी, मैं देख ली थी आके, शांत यही हो गई थी। वो बस ऑक्सीजन से जी रही थी वो। बस इलाज यही चल रहा है। पर कल लापरवाही की इन्होंने। ये बोतल के अंदर वो इंजेक्शन लगा के सोरी को मार दिया, गोली खिला दी, खराब गोली खिला दी, हाई डोज लगा दिया इन्होंने। आप क्या चाह रहे हैं? मान क्या है, डॉक्टर को गिरफ्तार कर न्याय दिलाना। क्या तो लेके एम्बुलेंस में जाएगा बाटला लगा के, मैं तो मेरी गाड़ी में ले जाऊं, मना कर दिया। और आधा घंटा और मेरे को यहाँ बिठा रखा इन्होंने। फिर एम्बुलेंस वाले को बुलाया, छाट-काट कर ली इन्होंने। फिर रास्ते में जाके नए गांव पार इन्होंने मुझे 2000 का डीजल भरवाया मेरे से। आगे जाके बोला कि सोलन खराब हो गया, नहीं हो गया, नाटक करने लगा वो। फिर आगे जाके डिक्स गर्म हो गई। फिर मैं पास में जाता तो वो आगे चलता है, मेरे को पास में नहीं आने देता। वो रास्ते में उतार दिया हमारे को, जब वापस आ गया। हम यहाँ आए थे तो वो यहाँ खड़ा है। एम्बुलेंस खराब होती थी, यहाँ आते डिक्स चिपक जाती। तो पहले आ गया वो। मेरे सामने आ रहे थे पीछे, मेरे बहनों आ रहे थे पीछे। यहाँ तो मिलना चाहिए, डॉक्टर गिरफ्तार है। क्या नाम है? बाबूलाल। ये बच्ची जब से 6 महीने की थी, इसको मैंने ही एक गंभीर बीमारी का डायग्नोस किया, जिसका नाम है थैलेसीमिया मेजर। इस बीमारी में बच्चे को हर महीने शरीर अपना खून नहीं बनाने के कारण हर महीने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने की जरूरत रहती है। पिछले जब तक अभी तक बच्चे 6 साल की हो गई, मेरे अस्पताल में उसको कम से कम ज्यादा नहीं तो 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको मैं दे चुका हूँ। आज दिन तक न तो किसी अटेंडर की, ना कोई मदर की, ना किसी की मेरे खिलाफ कोई न तो कोई शिकायत है, ना कुछ भी। कल रूटीन जैसे भी हमेशा वो बच्ची आती है, हर 10 दिन 15 दिन में उसको ब्लड लगाना पड़ता है। कल भी समथिंग 12-12:30 बजे बच्ची मेरे पास आई, जिसका हीमोग्लोबिन 5.5 के समथिंग था। और थैलेसीमिया मेजर में अगर ब्लड नहीं लगेगा तो बच्चे की मौत संभव है। हमने इसको इसका सैंपल लेके रेड क्रॉस ब्लड बैंक में भेजा, जहाँ से थैलेसीमिया वाले बच्चे को निःशुल्क ब्लड प्राप्त होता है। वो वहां से लेके आए, हमने इनको चालू किया। ब्लड लगने के ब्लड लगने से पहले बच्चे को न तो कोई बुखार था, न कुछ भी नहीं था। ब्लड जैसे हमने चालू किया, ब्लड लगने के समथिंग 20 या 30 ml ब्लड जाने के बाद बच्चे को थोड़ी सी शिवरिंग हुई। हमने ब्लड स्टॉप करके उसको मैनेज किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ब्लड चालू करने की कोशिश करी, लेकिन बच्ची की स्थिति हमको अच्छी नहीं लगी। हमको लगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बच्चे को हो सकती है, जो ऐसे बच्चों में संभवतः मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होने के कारण ये घटना किसी के भी साथ बच्चे के साथ ये संभव है।
ऐसा मेडिकल साइंस में साफ मेंशन है। एक बच्चे को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसको कभी ना कभी वो ब्लड बॉडी रिएक्शन करेगी। ऐसा ही कल उसको दुर्भाग्यपूर्ण के कारण ऐसा हुआ। हमने जैसे जैसे बच्चे को काफी यहाँ पे मैनेज किया, आईसीयू में रखा, उसकी सारी चीजें मेंटेन करने के बाद सारी चीजें अटेंडर क्योंकि शुरू पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से फेमिलियर ही हो गया हमारा। तो उससे उसको भी कंडीशन हमने एक्सप्लेन कर रखी है कि ऐसे बच्चों की मौत कभी भी हो सकती है। ये बच्चे जो अभी तक इंडिया में 10 साल 20 साल से बच्चा ऐसा कोई भी नहीं गया होंगे, तो भी बहुत रेयर केस जिसने अपना को सब कुछ मेंटेन रखा, वही बच्चा जीवित है इस बीमारी से। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी। उसके बाद हमने अटेंडर को कंडीशन बताया कि देखो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप हायर सेंटर दिखा सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बोलते हम अहमदाबाद ले जाए। मैंने कहा अहमदाबाद ले जाने का अभी समय नहीं है, उदयपुर अपने पास पड़ता है। वहां के डॉक्टर से मैंने कॉल किया कि सर मैं एक बच्चा भेज रहा हूँ, कंडीशन अच्छी नहीं है, आप अपनी टीम तैयार रखना। लेकिन रास्ते में यहाँ से समथिंग चिकाड़ा 1.5 से 2 घंटे के बाद मेरे पास वापस फोन आया ड्राइवर का कि सर बच्ची ऐसे ऐसे हो रही। फिर मैंने कहा उसको ऑक्सीजन थोड़ी और बढ़ाओ, और उसके आधे घंटे बाद फोन आया कि बच्ची एक्सपायर। एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, चल नहीं रही है। मैंने कहा तू व्यवस्था कर, तू गाड़ी लेके गया है तो तू कर व्यवस्था इनकी जैसे भी जैसे करा के। तो उसने अपना सिलेंडर इनकी खुद की गाड़ी में रखवा के इसी बीच बच्चे की डेथ हुई। लापरवाही कह रहा हूँ, परिजनों से मेरा घर जैसा संबंध है, वो आता है हमेशा। मैंने कोई एक बार ब्लड नहीं लगा, उसको मैं कम से कम 70 बार ब्लड लगा चुका हूँ इसने इन 6 सालों में, नहीं मिला। मैंने कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जो किसी के साथ संभव है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर्म पे भी साफ लिखा रहता है कि ये ब्लड कभी भी ट्रांसफ्यूज किसी को अगर सूट नहीं होता है तो रिएक्शन कर सकता है। सर आपका कहना ये है कि आपकी तरफ से आपने इलाज में कोई कमी नहीं रखी? इलाज क्या सर, इसमें ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, इसमें और क्या है। हमने इलाज दिया जब बच्चे की थोड़ी सी कंडीशन बिगड़ी, उसके बाद में इलाज चालू किया, क्योंकि इसमें जनरली ब्लड ही चढ़ाना रहता है, इसमें कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। अच्छा सर, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन अगर किसी चीज को आप दोबारा किसी भी चाहे गोली हो या कोई भी, अगर मल्टीपल अगर आप उसको लोगे तो वो तो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव छोड़ेगी। 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी अगर वो बच्ची मतलब 70 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको आज रिएक्शन हो रही है तो किसी के साथ संभव हो सकता है। डॉक्टर मुकेश पाटीदार।